हेलो मित्रों। आज हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री है। जैसे मैं अगर एग्जांपल प्रोडक्शन इंडस्ट्री को लेता हूँ, तो इसमें मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। मतलब मैनेजमेंट किस किस तरह कार्य करता है। आपने कोई कंपनी चालू की है तो उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मेनली 5 फंक्शन हैं। मैं 2 और पढ़ाऊंगा, 2 उससे लगभग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला जैसे होता है प्लानिंग। उसके बाद दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा है स्टाफिंग। फिर क्या है डायरेक्टिंग। और फिर क्या है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये मेन 5 है। उसके अलावा भी मैं 2 हैं तो उसमें बात करता हूँ। तो एक साधारण सी आप मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री खोल रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्री मान लीजिए कि आपकी स्टील की इंडस्ट्री है या सीमेंट की इंडस्ट्री है। तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे आप। सबसे पहला काम तो है आपका प्लान करना। ठीक है कि हमको कितना पर डे प्रोडक्शन निकालना है। पर डे कितना हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, या हमारा मंथ में कितना होना चाहिए, या ईयर में हमारे 5 साल बाद क्या होगा। फिर हमको 5 साल बाद पब्लिक कंपनी बनना है, शेयर मार्केट में लिस्ट होना है। तो ये क्या हो गया, कोई भी कंपनी की क्या हो गई प्लानिंग। अब आपने प्लान तो बना लिए। अब जैसे मान लीजिए एक कोई भी कंपनी है। तो जैसे मान लीजिए कि आपकी सीमेंट की कंपनी है। तो उसमें मान लीजिए कि आपकी सीमेंट की कंपनी में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। उसमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। रॉ मटेरियल, फिर आपका स्टोर हो गया, फिर आपका किलन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया कि मार्केटिंग हो गई, मार्केटिंग एंड डिस्पैच हो गया। तो मोटा मोटी ये है कि हमको अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। फिर जैसे रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, तो उसमें स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा कि स्टाफ कौन से रहेंगे, क्या मजदूर रहेंगे। फिर उनको काम डायरेक्ट करना पड़ेगा, काम बताना पड़ेगा कि फिर उनको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। फिर जो आगे के 1-2 हैं उनमें आपस में जो भी 4-5 डिपार्टमेंट हैं उनमें आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, जब समन्वय बन गया तो क्या करना पड़ेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो। तो ये भी चीज़ हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, जैसे कोई भी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, स्टील, सीमेंट, एफएमसीजी। तो उसमें इंडस्ट्री में जैसे कि हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का जो हमारा फंक्शन है, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, कॉन्सेप्ट है, उसका मेन मतलब क्या है कि जो मैन है, मशीन है, मटेरियल है और जो पैसा है, इसका हम सही तरीके से यूटिलाइज करें तो हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन और क्वालिटी हासिल हो। इसका उद्देश्य क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड क्वालिटी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जैसे मैंने बताया था कि योजना बनाना। किसी भी इंडस्ट्री को चालू करना है तो क्या हमें करना पड़ेगा, योजना। कि क्या करना है, कितना बनाना है, कब तक बनाना है। जैसे एग्जांपल की मारुति सुजुकी है, 1 लाख कार प्रोड्यूस करती है। तो बिना प्लानिंग के तो हो नहीं सकता, है ना। बिना प्लानिंग के करेगा तो किसी को पता ही नहीं रहे कि हमारा टारगेट क्या है प्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया हमारा, प्लानिंग हो गया। प्लानिंग के बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे फैक्ट्री का नाम हमने दे दिए, सब चीज़ें कर दिए। अब उसमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन। मतलब काम को अलग अलग हिस्सों में बांटना, कौन क्या करेगा ये सब तय करना। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन सप्लाई, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये सब डिपार्टमेंट हो गए। फिर ये सब इसके अंदर के सब डिपार्टमेंट हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन बन गया। अब जब संगठन बन गया तो उसमें अब हर संगठन में जैसे सेल्स में हमको कर्मचारियों का चयन करना पड़ेगा। तो इसमें स्टाफिंग मतलब कर्मचारी का चयन, सही लोगों को सही काम पर लगाना पड़ेगा जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो सके। जैसे एग्जांपल टाटा स्किल्ड ने स्किल्ड इंजीनियर और ट्रेंड वर्कर हायर कर रही है। तो ये क्या हो गया, इसका स्टाफिंग हो गया फॉर बेटर प्रोडक्शन एंड
सेफ्टी। अब देखिए आपके पास आदमी आ गए, मान लीजिए ये पूरे आदमी आ गए आपके पास। अब इनको क्या करना है, निर्देश देना है। जैसे सुपरवाइजर हैं या एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये अपने सुपरवाइजर को, इंजीनियर को ये क्या देंगे, निर्देश देंगे, गाइड करना, मोटिवेट करेंगे। सेफ्टी रूल्स फॉलो करो, प्रोडक्शन तभी कंटिन्यू होगा, मोटिवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मतलब जो भी कंपनी के निर्देश होंगे वो उनको देंगे। अब आप अगर किसी को भी निर्देश दोगे तो मान लो आप बीच बीच में बोलोगे नहीं उनको, तो वो क्या होंगे, भूल जाएंगे, काम में ढिलाई करेंगे। तो जब निर्देश देते हैं तो कोई भी काम अगर उसूल है, आपके घर में भी कोई काम कर रहा है मजदूर भी, तो आप उससे जब तक रिव्यू नहीं लोगे, जैसे काम किए रिव्यू नहीं लोगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो काम नहीं होने वाला। तो डायरेक्शन के बाद हमको क्या करना है, कंट्रोलिंग, नियंत्रण, कि हाँ भाई बराबर काम चल रहा है, बीच बीच में पूछना उनसे, कहीं कोई तकलीफ है तो उसको बताओ, सॉल्व करेंगे। मतलब कुल मिला के हमको नियंत्रण रखना है। अगर आप किसी भी आदमी को आप काम बताए आज कि भैया 7 दिन में काम होना चाहिए, और आपने उससे बीच में एक बार भी नहीं पूछे, तो पक्का 8 से 10 दिन लगा देगा। 95% लोगों का यही है। 5% लोग भले ही टाइम पे करते हैं, लेकिन आपको इसलिए नियंत्रण क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आपकी कंट्रोलिंग रहेगी तो आप बीच में पूछोगे तो डिफेक्ट कम होंगे, क्वालिटी मेंटेन रहती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। मेन तो पार्ट 5 ही थे। फिर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जैसे आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो गई, तो इनमें आपस में समन्वय। नहीं तो मान लीजिए कि आपने कोई सामान मंगा लिया प्रोडक्शन का, ठीक है, अब आप उसको फाइनेंस वाले को दे रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, बोलता है कि ये पास ही नहीं होगा, इसमें जीएसटी का इशू है, ये इशू है। ठीक है। तो कोई भी मतलब आपस में जो डिपार्टमेंट है उनका आपस में प्रॉपर समन्वय होना चाहिए, कि एक एसओपी मेंटेन होना चाहिए, और आपस में तालमेल होना चाहिए कि हमको काम को, इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाना है। ये नहीं कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं, आप फाइनेंस के हो तो हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ये काइजन मेथड, ये जापानीज टेक्निक है, जापानी टेक्निक है। इसका सीधा सा मतलब है हिंदी में, एक कंटिन्यूअस एंड स्मॉल इंक्रीमेंटल ग्रोथ। मतलब छोटी छोटी भी ग्रोथ हो तो हमको ग्रोथ करना है, मतलब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमको करना है। ठीक है। उसके बाद ये हम देख सकते हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, इम्प्रूवमेंट। तो प्लानिंग में क्या है, हमको क्या कब कितना बनाना है, इसका मंथली टारगेट है। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग में हमको काम बांटना है, रोल फिक्स करना है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना है। फिर स्टाफिंग में अच्छे कर्मचारी, हमको स्किल्ड लेबर हमको लाना है। फिर उनको डायरेक्ट करना है, कि समझाना है कि भैया आपको ये काम करना है। उसके बाद काम दे दिए, उसके बाद क्या करना है, हमको उनको कंट्रोल करना है। आप कंट्रोल नहीं करोगे तो कोई भी काम नहीं होने वाला। फिर ये जब सब हो गया तो जो टीम है, जो डिपार्टमेंट है, उसको सिंक्रोनाइज करना है, डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करना है। और उसके बाद कंटिन्यू अपने को प्रोसेस बेहतर बनाने के लिए आपस में जो भी हमारे टीम का इम्प्रूवमेंट हो सके, काम का इम्प्रूवमेंट हो सके, वो करना है। फाइनल कंक्लूजन क्या है कि प्रोडक्शन इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के क्या है, इफिशियंसी प्लस क्वालिटी प्लस कॉस्ट कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें में आता है। और अच्छा मैनेजमेंट होने पर प्रोडक्शन भी बढ़ता है, वेस्ट भी कम होता है, और प्रॉफिट भी बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू।